एक बड़ा बदलाव। रोशनी से जगमगाता मैरिज हॉल और हर तरफ खुशियों का माहौल। दुल्हन पिया एक बहुत अमीर परिवार की लड़की लाल जोड़े में सजी हुई थी। उसका विवाह हो रहा था अर्जुन से, जो एक साधारण परिवार से था। फिर शादी के ठीक पहले पिया की मां ने धीरे से उसे कहा, बेटा पिया, वहां सब कुछ हमारे जैसा नहीं होगा। तुझे बहुत सोच विचार करके रहना होगा। वो लोग हमसे बहुत अलग हैं। मुझे पता है कि जैसा परिवार तुम्हें मिलना चाहिए था, ये उनमें से नहीं है। पर ठीक है, अब तुम्हारी पसंद हमारी पसंद। फिर पिया मुस्कुराकर बोलती है, ओहो मॉम, प्यार हो तो सब ठीक हो जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही हो। ज्यादा मन सोचो, सब ठीक जाएगा। और फिर अर्जुन की मां सरला चिंतित होके उसे बोलती, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। पता नहीं लड़की कैसे एडजस्ट करेगी। देखते हैं क्या होता है। सब वो ऊपर जो बैठा है उसका ही खेल है और हम सब उसके कठपुतली हैं। फिर अर्जुन बोलता है, माँ, पिया एक समझदार लड़की है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो हम सबका ध्यान भी रखेगी और सबको एक साथ लेके चलेगी। ससुराल में पहला दिन। पिया जब अपने नए घर पहुंची तो उसने देखा छोटा सा घर, पुराना फर्नीचर और सीमित साधन। उसकी सास सरला बोली, पिया बेटा, घर छोटा है पर दिल बड़ा है। फिर भी तुम्हें किसी चीज की शिकायत हम होने नहीं देंगे। जितना हो सके तुम्हारे लिए करेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर कहीं न कहीं वो छोटा घर उसे खटका। कुछ दिनों बाद फिर हुआ यूं। एक रोज जब वह रसोई में चावल ढूंढने गई थी, तब उसने देखा कि 6 जन खाने लायक अथवा सारे घर में बस खाने वाला 1 महीने का नहीं, पर खाला 2 या कम से कम 3 दिन का सामग्री था। और यह देख वो बहुत चीर गई, क्योंकि उसे अपने मायके वाले दिन याद आ गए और वो मन ही मन सोचती, अरे मेरे घर में तो इतना खाना रहता था कि 1 महीना तो क्या, 3 महीना भी खा ले हम कम पड़ जाता। और तो और जितने भी नौकर चाकरों के लिए भी बेशुमार तरह तरह के पकवान होते थे। पर कहाँ मैं यहाँ दाने दाने के लिए तरस रही हूँ। सासू माँ ने बोला था कुछ तकलीफ नहीं होगी, पर यहाँ तो खाना ही तो बड़ी तकलीफ है। तो और क्या क्या बड़े बड़े तकलीफ होंगे, मैं बस सोच रही हूँ। फिर दूसरे दिन वो जब कपड़े धोने गई तब उसने देखा कि बहुत सारा कपड़ा था और डिटर्जेंट बिल्कुल नहीं था। और जब वो उसकी सास से पूछी तो वो बोलती, अरे ना बेटा, वॉशिंग मशीन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अरे हम सब तो अपने अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धोते आए हैं। वो बस कुछ नहीं कहती और मुंह बना के चली आती। फिर वो जब रूम में जाती तो सोचती, अरे यहाँ तो एक एसी भी नहीं है। ये घर है या कबाड़? जहां भी देखो कुछ ना कुछ कमी ही कमी है। कोई चीज सही से नहीं हो रही है। पता नहीं कैसे लोग हैं ये लोग। इससे तो अच्छा मेरा मायका था। वहां मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। बिना मांगे सब कुछ मेरे कदमों के नीचे मिल जाता था। हाय, क्या समय आ गया है। मेरे दोस्त सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे और कहेंगे तुम्हारा ससुराल ये है। छी 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 छी। फिर और एक दिन हुआ यूं। रसोई में पिया परेशान थी और मन ही मन सोचती, ये चूल्हा इतना धीमा क्यों है और गैस भी नहीं है। पता नहीं खाना कैसे पकता है यहाँ। और वह झुंझलाकर अपने सास से बोलती, माँ, गैस खत्म हो गया शायद। अब क्या करेंगे? आपने गैस बुक किया था क्या? अरे ना बेटा, हमारे यहाँ तो गैस बहुत कम उपयोग होता है। ज्यादा से ज्यादा लकड़ी का चूल्हा। अहो, वो जो बाहर है, हाँ उससे बनता है। तुम भी वहां पे जाके खाना बनाना, बहुत अच्छा बनता है। कोई नहीं, अगर तुम जान नहीं पाओगी तो मुझे बुलाना, मैं सब सिखा दूंगी। वैसे भी नया नया सब बहुत अजीब लगता है, पर आस्ते आस्ते तुम सब कुछ सीख जाओगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। एक दिन उदास पिया अपने पति अर्जुन से बोलती, अर्जुन, यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है। कभी चावल ढूंढो तो चावल नहीं होती, तो कहीं गैस खत्म है। और अगर माजी से पूछो तो उनकी जवाब ये है कि जा बाहर लकड़ी के चूल्हे पे खाना पकाऊं। तो अगर कहीं मैं कपड़े धोने गई तो क्या देखती हूँ कि डिटर्जेंट नहीं है। और जब तुम्हारे माँ से पूछो तो वो कहती, अरे अरे हाथों से धो लो। अरे इससे तो अच्छा होता कि पापा कह रहे थे मेरे सुख सुविधा के चीजें देंगे, वो मैंने ही मना ही कर दिया। और आज देखो,
इतना वे कष्ट में हूं मैं। गलती कर दी मैंने ये सब मना करके। यहाँ तो गांव से भी बदतर जीवन है यहाँ। पिया, ये सब बहुत अजीब तो है। तुम सही कह रही हो, पर मैं क्या कह रहा था, कुछ दिनों में बड़ा मुनाफा मिलने वाला है मुझे। तब हम अलग घर में रहने जाएंगे और फिर तुम अपने पापा से कह देना, जो उन्होंने सामान तुम्हारे दहेज में नहीं दिया वो तब दे देंगे। यहां से दूर भी रहोगी और ये रोज रोज की परेशानी नहीं होंगी। हाँ, वैसे इस बात में तुम्हारे साथ हूं। एक दिन पिया बाजार गई। वहां उसने देखा कि एक ग्राहक दुकान पर कपड़े देख रहा था, पर राहुल उसे ठीक से समझा नहीं पा रहा था। फिर पिया बोलती है, सर, ये कपड़ा कॉटन का है, गर्मियों के लिए बिल्कुल सही रहेगा। कॉटन एक ऐसा कपड़ा है जो ज्यादा बिकती खाली नहीं है, पर अच्छे अच्छे डिजाइन के भी आते हैं, जो कि हर किसी का पसंद होता है और हर सीजन में चलता भी है। ये एक ऐसा फैब्रिक है जो बहुत ही ज्यादा देर तक टिकती भी है और हर किसी वर्ग के लोग खुशी से पहनते हैं। उसकी बातों से ग्राहक प्रभावित हुआ और ज्यादा सामान खरीद लिया। राहुल हैरान रह गया और फिर बोला, ओह माय गॉड, भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। ये आपने कैसे किया? इस कस्टमर को समझाना इतना कष्ट था, पर आपने तो एक झटके में उसका ओपिनियन ही बदल गया। उस दिन पिया ने पहली बार कुछ अलग महसूस किया। उसको लगने लगा कि घर के अलावा वो बिजनेस भी संभाल सकती है। मैं दुकान में मदद करना चाहती हूँ। मुझे बिजनेस के बहुत आइडियाज आते हैं जो हमें कामयाबी की ऊंचाई तक ले जाएगी, और फिर हम अपना क्लोथिंग बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अर्जुन चौंक गया और फिर बोल पड़ा, तुम वहां? पर पिया, हमें माँ से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी ब्यूनी के घर में हैं, पर वो तुम्हें मना नहीं कर पाएंगी। फिर वे लोग सरला के पास जाते और हर चीज बोलते कि सरला बोल पड़ती है। ओहो, बस इतनी सी बात, कोई ना। अरे पिया बेटा, तुम घर की फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं और तुम्हारे पापा जी मिलकर संभाल लेंगे घर को। आखिर हम भी तो तुम्हारे परिवार है ना। हम उनमें से नहीं है जो शादी के बाद बहू को बाहर जाके काम करने से रोक टोक करती है। आखिर में हमें तुम्हारी जैसे बहू मिली है, जो टैलेंटेड जो है। आखिर लोगों को भी तो पता चले कि हमारी बहू खाली चूल्हा चौका ही नहीं, बल्कि बिजनेस भी संभालती है। हमारी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खूब उन्नति और बरकत चूमे तुम्हारी कदम। अब पिया रोज दुकान जाने लगी। वह नए आइडिया लाने लगी। कपड़ों की बेहतर डिस्प्ले, ग्राहकों से अच्छे से बात करना, छोटे छोटे ऑफर देना। फिर राहुल बोल पड़ता है, भाभी, अब दुकान में भीड़ बढ़ने लगी है, सब आपकी वजह से। आपको पता है, अगर आप उस दिन उस ग्राहक को नहीं संभालती तो हमारा बिजनेस बंद होने के कगार पे था। केवल आपकी वजह से ये सब मिला है। और पता है, अब तो बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं। बड़े सर बहुत खुश हैं और हम दोनों भाइयों की तनख्वाह बढ़ाने जा रहे हैं। बहू, तुमने घर ही नहीं, हमारी सोच भी बदल दी। तुम तो बहुत ही गुणी हो। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं है हम पे तो और क्या है। फिर ननद पायल भी बोलती, भाभी, मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ। वाह, आपकी स्टाइल देख के तो मजा आ गया। आप तो स्वर्ग की कोई अद्भुत चमत्कार बनकर हमारी घर में पधारी फिर हो। पिया हंसते हुए बोलती है, हाँ क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम देखना, तुम बहुत जल्दी बेहतर बन जाओगी। कुछ महीनों बाद फिर अर्जुन ने पिया से कहा। पिया, अब हमारी कमाई पहले से ज्यादा है। फिर पिया बोलती है, तो क्यों ना हम अपनी छोटी सी दुकान खोलें। अब समय आ गया है कि हम अपना खुद का मुनाफा सोचें। और हाँ, क्योंकि ये नया बिजनेस होगा तो हम पहले कम दाम में अच्छी फैब्रिक देंगे और लोगों के दिल जीतेंगे, ताकि हम कपड़ों के व्यापार में अपना एक नाम कर सकें। फिर सब हैरान रह जाते हैं। बहू, बेटा, क्या ये संभव है? हाँ, अगर हम सब साथ हों तो फिक्र की क्या बात हो। फिर कुछ समय बाद फिर एक छोटी सी दुकान खुली, पिया कलेक्शन। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुमने सब बदल दिया पिया। अब हमारी जिंदगी पहले जैसे नहीं रही। माना कि उतना अमीर नहीं है हम, पर जितना हमारे पास पैसा है, अब सुख सुविधा की जिंदगी अब हम जी सकते पिया हैं। ने मुस्कुराकर और बोला, हमको जी और बहूजी का साथ नहीं होता
तो मैं ये जगह पे नहीं होती। जिंदगी हमेशा एक नए मोड़ दिखाती है, पर यह महत्वपूर्ण है कि हम उसे अपनाते हैं या तिरस्कार करते हैं। इस जीवन में हर कोई अमीर नहीं होता, पर अगर सूझबूझ हो तो परिस्थिति बदली जा सकती है। कहते हैं अगर विश्वास हो अपने आप पर तो कठिन परिस्थिति भी सुधर जाती है। और जीवन का सही मोल समझ आता है कि हमेशा अक्लमंद इंसान जिंदगी के हर मुकाम पे जीतता जाएगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा।